कैसे हो मेरे नन्हे दोस्तों। आज मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा झालमुड़ी गांव में। इस गांव में कौन रहते हैं पता है? गदाई चीटी और उसकी बीवी जुगनू। वो दोनों आपस में कभी नहीं लड़ते थे। उन दोनों को देखकर गांव की सारी चीटियां, तिलचिट्टा और कीड़े मकोड़े आपस में ईर्ष्या करते थे। गदाई और उसकी बीवी हरी पत्तियां और सब्जी खा के दिन गुजारा करते थे। वो दूर में एक छोटी सी कुटिया, हाँ, वहीं पे रहते हैं हमारा गदाई और जुगनू। चलो चलो हम देखते हैं वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं। सुन रही हो भगवान, इस बार बाजार से तुम्हारे लिए क्या लाऊं बोलो। वैसे भी आपने मुझे सब कुछ दिया है। ईश्वर की कृपा से मुझे और कोई चीज की कमी नहीं है जी। पर सोच रही थी कि घेटू फूल की परफ्यूम अगर मिल जाती, मेरा मतलब वो मोहल्ले की चीटी पत्नियां कह रहे थे। क्या कह रही थी वो लोग? वो कह रहे थे कि वो परफ्यूम बाजार में नया आया है। ये बात है। अभी तक कोई नहीं खरीदा। क्या है कि कीमत थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं बाकी चीटी पत्नियों से थोड़ी अलग हूँ। अगर सबसे पहले मैं वो खरीद पाती तो मेरी प्रेस्टीज सबके सामने थोड़ी बढ़ जाती। बस यही बात है। मेरी भगवान ने मुझसे कुछ मांगी है और मैं ना दूं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, छोड़िए जी, इस उम्र में ये सब अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। बच्चे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं फिर इससे भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो? अरे अरे, फिर से गुस्सा हो गए। अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। नहीं, मैं बाजार जाता हूँ, बहुत देर हो रही है। चलता हूँ, मेरे लौटने से पहले दरवाजा मत खोलना, याद रखना। हाँ जी, ठीक है, ध्यान से जाइएगा। ईश्वर ख्याल रखे। अरे वाह, कितनी सुंदर गंध है। मेरा दिल तो भर गया। उफ, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। कब मैं जाऊंगी और मोहल्ले की बीवियों को दिखाऊंगी। पापा, आपको पता है, आज स्कूल में मास्टर जी हम सभी को पेड़ लगाने के लिए बोला है। हाँ, आप जानते हैं, मास्टर जी ने कहा है बेवजह पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है। पापा, बताइए ना, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना हम में से कोई भी जी नहीं सकता। पापा, वो दिखने में कैसा है? बहुत सुंदर, एकदम तुम्हारी मम्मी जैसी। जैसे तुम्हारी मम्मी के बिना मैं जी नहीं सकता, जैसे वो मेरी आंखों का नूर है। ओहो, आज ही बस करिए जी, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मम्मी, आप ही बोलिए, ऑक्सीजन क्या आपकी तरह दिखता है? मुझे नहीं पता। जाओ अभी अंदर जाके पढ़ाई करो। मैं भी जाती हूँ। बगल में रहने वाले गणेश मक्खी की पत्नी हमें आज लेटुस पत्ते की सूप खाने के लिए बुलाया है। वहाँ जाके मैं अपनी परफ्यूम सबको दिखा लाती हूँ। जाओ 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 जाओ, देखो सब क्या कहते हैं। I am very sorry। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इसमें नया क्या है? हम में से तुम दिखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो और ये बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए तो हर बार सबसे आखिर में आती हो। अरे नहीं, वो बात नहीं। वो क्या है ना, मेरे वो आज सुबह बाजार से मेरे लिए घेटू फूल की परफ्यूम खरीद के लाए हैं। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि इतनी महंगी चीज लाने की क्या जरूरत थी। घेटू फूल का परफ्यूम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। तुम भी हर बात पे ज्यादा नाटक करती हो।
अगर मेरे पति मेरे लिए इतना बढ़िया चीज लेकर आते तो मैं तो झट से पकड़ लेती। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, पत्नी खूबसूरत है ना, इसलिए उसे सर पे चढ़ा के रखते हैं। हम लोग तो इतने भी सुंदर नहीं हैं, इसीलिए हमारी किस्मत में ऐसी महंगी चीज कहाँ। तुम सब जो भी कहो, परफ्यूम की सुगंध बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। एक बार हाथ में लेके देख सकती हूँ। हाँ, ये लो ना। अरे दिखाओ दिखाओ। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हाँ, मुझे भी दिखना है, मुझे भी दिखना है। मुझे भी। एक बार दो ना, दो ना। बस बस, बहुत हुआ। आज मुझे जल्दी घर वापस जाना है, नहीं तो वो फिर से मुंह फुला के बैठ जाएंगे। आज मैं चलती हूँ, बाद में फिर आऊंगी, ठीक है? इतना सुंदर परफ्यूम मिला है तुम्हें, इसी बहाने हमें एक दिन खिलाओगी नहीं क्या? हाँ, खिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा हम सबको। ठीक है, ठीक है। तो फिर कल तुम सब चले आना मेरे घर पे, ठीक है ना? शाम को सब लोग चले आना, मैं इंतजार करूंगी। तो आती हूँ मैं। देखो कितना घमंड है। अगर मैं कहूँ तो मेरे पति मेरे लिए ऐसा 10 परफ्यूम ले आएंगे। फिलहाल काम के लिए थोड़ा ज्यादा बिजी है अभी। हाँ, नहीं तो क्या, क्या एक परफ्यूम ले आए उसके पति। हम सबको यहाँ दिखाने चली आई। अरे सब चुप करो, हमारी बातें वो सुन न ले। कल एक इनविटेशन मिला है, कहीं वो हाथ से न निकल जाए। हाँ, ठीक कहा, ठीक कहा। तुम्हारी परफ्यूम लाके तो मैं तो समस्या में आ गया भगवान। समस्या? कैसी समस्या? ये जो तुम्हारे सारे दोस्तों को आज हमारे घर में आके खाने का दावत दे के आई हो, एक परफ्यूम की वजह से इतना खर्च होगा। पहले पता होता तो कौन लाता ये परफ्यूम। मैं एक दिन अपने दोस्तों को बुलाकर खिलाऊंगी, मजे करूंगी, उसमें भी आपको परेशानी है? इतनी सारी बातें सुना दे मुझे। ठीक है, मैं कल सुबह सबको मना कर दूंगी आने के लिए, उसके बाद आपको चैन मिलेगा ना? और ये परफ्यूम भी मुझे नहीं चाहिए। देखो 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 देखो, ये देखो क्या हुआ। अभी इसमें रोने की क्या बात हुई? ये तुम्हारी रोने की आदत, कुछ हुआ या नहीं देखो और तुम रोने लग जाती हो। क्या क्या कहा आपने? क्या मैं बात बात पर रोती हूँ? आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं मुझे? अरे 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 रुको रुको, क्या कर रही हो? तुम्हारी आवाज सुन के बच्चे अभी चले आएंगे। अभी अभी तो सोए हैं वो लोग, और फिर पड़ोसी भी क्या सोचेंगे। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है, तुम्हें जो मर्जी हो वो करो। मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। तुम्हें जब मन करे तब दोस्तों को तुम दावत दे देना। मुझे कोई आपत्ति नहीं भगवान, कुछ भी कहो। तुम हो मेरी एक लौती खूबसूरत सी बीबी। जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे गुस्सा छोड़ो, गुस्सा छोड़ो। मैं कल सुबह उठकर ही बाजार से खाने का सामान लेके आऊंगा। अब तुम खाने में क्या बनाओगी उस हिसाब से बाजार करना पड़ेगा ना। ज्यादा कुछ नहीं, बस काजू साग की सब्जी, कद्दू फूल की कटलेट और खीरा के दाने की फ्राई। और सोच रही थी कि साथ में गाजर की पुलाव अगर बनाओ तो अच्छा रहेगा। बाप रे बाप, ये तो बहुत कुछ। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर का खाना बाकी लोगों के घर के खाने से एकदम अलग हो, सारी जिंदगी वो लोग याद रखे। साथ में मैं भी। क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी चलो हम सोने चलते हैं, कल सुबह सुबह उठना है, बाजार भी तो जाना है। हम सो जाते हैं, चलो चलो। बाप रे, खुद के लिए गड्ढा खुद ही खोद लिया। हे भगवान, अब आपकी भरोसा है। कहाँ हो, कहाँ हो भगवान? ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
बाजार की सामान। उफ, उफ, उफ। बाजार की हर एक चीज में आग लगी है जैसे। अगर ऐसा ही चलता रहा कुछ ही दिनों में हम सबको भूखा ही मरना पड़ेगा। आप ले आए, दीजिए अभी पकाना शुरू करती हूँ। बाजार से लौटा हूँ, अगर एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा होता। उफ, हर वक्त आपकी ये चाय की मांग। ये लीजिए, पकड़िए। दो। अजी सुनिए ना, घर पे नमक नहीं है बोलना भूल ही गई थी। अगर नमक नहीं है तो कोई भी खाना नहीं पका सकती। तो फिर क्या होगा? ठीक है, आप आराम कीजिए। मैं जाकर खटमल चाचा की दुकान से एक कटोरी नमक लेके आती हूँ और साथ में मैं अपने परफ्यूम भी दिखा दूंगी। खटमल चाची जब भी कोई नई चीज खरीदती है वो मुझे दिखाती है। आज मैं भी ये मौका नहीं गवाऊंगी। ठीक है, मगर तुम जल्दी लौटना भागवान, देखना देर ना हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी गई और अभी आई। ताना ना ना, ताना ना ना, मेरी जैसी खूबसूरत और कोई कहाँ। परफ्यूम लगा के तो मैं बनी रानी। सबको ये पता है कि मैं हूँ प्यारी चिटी, मैं हूँ प्यारी चिटी, मैं हूँ प्यारी चिटी। अरे बाप रे, ये क्या है? रास्ते के बीच में पहाड़ जैसे। अरे ये तो देख रही हूँ बड़ी बड़ी कान, 4 मोटे मोटे पैर। नहीं, ये तो पहाड़ नहीं है, तो फिर ये हाथी ही होगा। ए हाथी, हट यहाँ से, हट जा, चल हट। अरे ओ हाथी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी बड़ी बड़ी कान से क्या बातें नहीं घुस रही है? ना, लगता है बातों से बात नहीं बनेगा। बुरा हाथी, मोटा हाथी, अभी इसी वक्त हट मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं काट दूंगी, बता रही हूँ। उसके बाद रोने मत लग जाना। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बातों को अनसुना कर रहा है? इतनी बड़ी बड़ी कान होते हुए भी तू बहरा हो गया है क्या? है बहरा हाथी, अंधा हाथी, कह रहे हो अब भी मेरा रास्ता छोड़। अभी मेरा बहुत काम बाकी है, तेरे जैसा लेटे रहने से नहीं होगा। समझ में आया कुछ? अब भी हट मेरे सामने से, मैं आखिरी बार बता रही हूँ। ठीक है, मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर ये ले। अरे बाप रे, बहुत जोर से लगी। अरे बाप रे, कमर में कितनी जोर से लगी। आई माँ, अजी सुनिए, अजी सुनते हैं, आप कहाँ हैं? आकर मुझे बचाइए, मुझे बहुत दर्द हो रही है। ये हाथी मुझे बहुत जोर से मारा, मेरा परफ्यूम का बॉटल टूट चुका है। क्या हुआ पता नहीं, भगवान इतनी देर क्यों लगा रही है? बोल के तो गई थी खटमल चाचा की दुकान से अभी लौट आएगी, तो इतनी देर तो हो नहीं सकती। जरूर खटमल चाची के साथ वो बात करने में लगी पड़ी है। पापा, मुझे भूख लगी है। रुको, अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएगी और तुम्हें खाना देगी। मम्मी कहाँ गई है पापा? पता नहीं है, बोल के तो गई थी अभी लौटेगी। क्या हुआ क्यों जाने। जरूर घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। अभी तक तो खाना भी नहीं बना, मेरे बच्चे भूख में मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? बदमाश हाथी, दुष्ट हाथी, पूरा दिन मेरा बर्बाद की। गधाई आकर जब मारेंगे तुझे, तभी समझ में आएगा तुझे। ओ, तेरे जैसे कितनों को मैं आते जाते देख लिया। चींटी की काटने से हाथी का क्या होगा? वक्त रहते यहाँ से तू जल्दी जल्दी भाग जा।
वरना चींटी तू मर जाएगी। क्या? इतनी बड़ी बात! एक तो मेरे परफ्यूम की बोतल तोड़ दिया, उसके ऊपर बड़ी-बड़ी बातें। रुक जा, मेरे गधाई को पहले आने दे, उसके बाद वो दिखाएंगे तुझे मजा। तुझे इतना काटेगा तुझे कि तू दर्द में तड़प तड़प के मर जाएगा। ऐसी बात है। कितने आए कितने गए, नहीं किसी का कोई पता। चींटी मुझे बोल रही है, उससे डरूंगा मैं हाथी। और मत हंसा, पेट फट जाएगा रे। तुझे पता है मैं कीड़े मकोड़ों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे सब लोग रानी कहते हैं, रानी। और तू मुझसे इस तरीके से पेश आया। आय, तू क्यों मुझे काटी? हाँ, मुझे जो गुदगुदी लगी तभी तो मैंने तुझे फूंक मारा। अब मैं क्या करूं? मेरे दोस्त लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे खाना खाने। अगर मैं उन्हें नहीं मिली और वो बिना खा के चले जाए तो सब लोग मुझे बहुत बुरा समझेंगे। ये सब कुछ हुआ तेरी वजह से। मैं तो सिर्फ तुझे हट जाने के लिए बोली थी, मेरे रास्ते रोककर लीटा था इसलिए। अब मैं कैसे घर लौटूं? मेरे कमर में बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। ओहो, बहुत गलती हो गई रे चींटी। मैं सच में जानबूझ के नहीं किया। तब मैं सो रहा था और ऐसी गुदगुदी लगी, अनजाने में ही मैंने तुझ पे फूंक मार दिया। जैसे मैंने तुझे चोट पहुंचाया, वैसे मैं ही तुझे मदद करूंगा। तो आप लोगों की हालचाल सब खैरियत है ना? हाँ, हम लोग तो सब बढ़िया हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है? नहीं, मतलब सभी कुछ ठीक ठाक है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे, हमारी खूबसूरत दोस्त तो नहीं दिख रही है। हम लोग तो यहाँ कब के आ चुके हैं। क्या वो एक बार बाहर आकर हमसे मिल नहीं सकती थी? क्या हम लोग इतने बुरे हैं? नहीं, आप सब बैठिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। वो अभी आ जाएगी। दरअसल वो थोड़ी दुकान गई है, ये बात है। तब तक आप लोग आपस में बातचीत कीजिए, वो अभी लौट के आ जाएगी। ठीक है, रहने दीजिए। हम लोगों को बिठा के बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब समझ चुके हैं, ये सब कुछ चीटी पत्नी की चाल है। हम लोगों को घर पे बुला के अब वो खुद ही गायब हो गई, ताकि हम लोग फिर से कभी ना आए। ये बात तो आमने सामने भी बोल सकती थी वो। ऐसे हमारा अपमान क्यों किया? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम लोगों को अगर रहना है तो रहो। हाँ, हम नहीं रहेंगे। बेहतर होगा चले जाएं। चलो। नहीं। आप लोग बैठिए आप लोग। ऐसा गुस्सा नहीं करते, ऐसे चले जाते नहीं। हाथी? हाँ, सही बात। हाथी का आवाज सुना, देखना पड़ेगा क्या बात है। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान, तुम क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे ये हाल कैसे हुई भगवान? आई माँ, मर गई। थोड़ी पानी दीजिए ना मुझे। अभी लाया। ये लो, पियो। गलत मत समझना भैया। दरअसल आपकी पत्नी जिस रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते पे मैं सो गया था।
इसलिए एक छोटा सा झगड़ा हो गया आपस में। लेकिन मैंने अपना गलती समझ लिया है और इसलिए आपकी पत्नी को खुद आके घर छोड़ के जा रहा हूँ। अभी आपकी कोई फिक्र नहीं। और गलती से आपका दिया हुआ परफ्यूम मुझसे टूट गया है। मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत अच्छा, सही किया है। जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया। वो परफ्यूम भी सारी मुसीबत का जड़ है। वो गया मेरा जान छूटा। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? आप बैठिए। दरअसल मेरा घर आपके लिए बहुत ही छोटा है। नहीं नहीं, आज नहीं, आज छोड़िए। आज मुझे मेरे झुंड के साथ पास वाली जंगल में लौटना है। फिर कभी मैं आऊंगा। आज चलता हूँ दोस्त। फिर हम लोगों का मुलाकात होगा। चलता हूँ, ठीक है? कमाल की है हमारी जुगनी। आज तक जो हम लोग नहीं कर पाए वो करके दिखाई। खुद हाथी आया है उसे घर पहुंचाने के लिए और उससे माफी भी मांगे। वो सच में हमारी रानी है। जुगनू कमाल की है और हमारी रानी है, हमारी रानी। क्यों दोस्तों, देखा आपने कैसे चींटी ने अपनी बुद्धि की दम पे अपने आप को बचा लिया और उसके बाद पूरी जिंदगी वो दोनों मजे में दिन गुजारने लगे। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत सुंदर राज्य था। उस राज्य का राज दरबार जितना सुंदर था, ठीक उसके पीछे जो जंगल था वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर था। जंगल के दो तरफ थे बड़े बड़े पेड़ और उसके बीच में था एक सुंदर नदी। सूरज की रोशनी में नदी का पानी बहुत सुंदर लगता था और हर पेड़ में सुंदर सुंदर सारे फूल थे। नदी के बगल में ही था एक कृष्णचूड़ा पेड़ और पेड़ में सुंदर लाल लाल फूल थे और पेड़ पर बैठी हुई थी एक बुलबुल पक्षी। शीश बजा के सर हिला के गाना गाती चल रही थी वो। उस गाने के धुन में सारी प्रकृति मंत्रमुग्ध थी। पेड़ के सारे फल फूल उस गाने के धुन के साथ साथ हवा में हिलते ही जा रहे थे और ये बुलबुल पक्षी इस राज्य का सबसे ज्यादा अनोखी चीज थी। वो प्यारी बुलबुल पक्षी कितना सुंदर गाती है ना। हाँ, एकदम सही कहा। बुलबुल पक्षी जब गाना गाती है तब खेत के सारे किसान मन लगाकर उसका गाना सुनते हैं और हम लोगों का तो तब सारा थकान एक झटके में गायब हो जाता है। मुझे बहुत मन करता है उसे देखने के लिए। सुना है कि वो पक्षी नदी के पास उस कृष्णचूड़ा पेड़ में ही रहती है। क्या आप मुझे एक दिन वहाँ ले जाएंगे? मुझे बहुत जाने का मन है। जरूर जरूर लेकर जाऊंगा। मैं भी तो देखना चाहता हूँ उसे। देखिए देखिए कैसे सारे हिरण उस पक्षी का गाना सुन रहे हैं। कितना सुंदर है ये राज्य। पेड़ पौधे और वो नदी। नदी के पानी में, पेड़ के फूलों में संगीत का समूह देती है बुलबुल। उसके गानों में मंत्रमुग्ध हो रही है सारी प्रकृति। उसी की वजह से ही ये सारे लोग आते हैं यहाँ पर। ये कैसा कविता है लेखक जी? और वो बुलबुल पक्षी कौन है? ये बुलबुल पक्षी ही देश का अहंकार है और उसका गाना भी बहुत अद्भुत है। शीश बजा के ऐसा गाना गाती है कि हर कोई उसके गाने में मंत्रमुग्ध हो जाता है। ओह, सच में ऐसा है? तो कहाँ रहती है पक्षी?
आपके राज दरबार के ठीक पीछे के जंगल में वहाँ रहती है। मैंने तो कभी उसका गाना नहीं सुना है कहीं पर, और इससे पहले मैंने इसका बात भी कभी नहीं सुना है। असल में महाराज, वो छोटे एक पक्षी का बात बताना आपको भूल गया मैं। मतलब महाराज, आप इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी इस राज दरबार के इतने बड़े बड़े दरवाजे को चीर के इस पक्षी का आवाज अंदर तक आना मुमकिन ही नहीं है। मंत्री जी ने सही कहा है, इस बड़े बड़े दरवाजों को भेद करके पक्षी का गाना आप तक पहुंचना ही नहीं था राजा महोदय। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता मंत्री जी। मैं कल के अंदर ही उस अद्भुत पक्षी का गाना सुनना चाहता हूँ। पूरा राज्य उसके गाने में मंत्रमुग्ध है। हम कैसे उसके गाने से दूर रह सकते हैं, और वो मेरे इतने पास होने के बावजूद भी। नहीं नहीं, ये तो असंभव है। लेकिन राजा महोदय, मैं तो खुद ही नहीं जानता हूँ कि वो पक्षी रहती कहाँ है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है मंत्री। उसको ढूंढ के निकालो, नहीं तो कल ही राज्य से तुम चले जाओ, समझे? चले जाओ। महाराज का आदेश सुनकर तो मंत्री मौशाय बहुत चिंता में पड़ गए थे। मंत्री मौशाय अब कहां से ढूंढ के निकालेंगे बुलबुल पक्षी को? अब क्या करूं मैं? कहां पर जाऊं ढूंढने के लिए? कौन बताएगा मुझे उस पक्षी का पता? मैं जानती हूँ पक्षी का पता मंत्री महाशय। सही कह रहे हो ना? तुम मुझे लेके जाओगे उस पक्षी के पास? हाँ, जाऊंगी। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ये टोकरी और झाड़ू को रख के अभी आ रही हूँ। और कितना दूर है लड़की? हम लोग तो जंगल के अंदर चले आए हैं। मैं हूँ मंत्री महाशय, ये मेरी जानी पहचानी सड़क है, कुछ नहीं होगा। क्या तुम इस रास्ते से आते जाते हो? अगर नहीं आई फिर सारे घोड़े तो खा ही नहीं पाएंगे, और अगर वो लोग नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो देखो, इस पक्षी में कौन सा पक्षी है? नहीं मंत्री महाशय, ये सब कौआ का झुंड है। वो सब दिन के आखिर में अपने अपने घर लौट जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाता है, सूरज ढल जाता है, जंगल में अंधेरा छा जाता है। चांद की रोशनी में जंगल में हर तरफ उजाला हो जाता है। आखिर में वो लोग लाल नदी के किनारे उस पेड़ के पास आकर पहुंच जाते हैं। ये रहा वो पेड़ जिसके ऊपर आपका वो पक्षी रहती है, बुलबुल। कहाँ पर है वो? शांत शांत हो जाइए मंत्री जी, वो ऊपर देखिए। कितना सुंदर है। ओ मंत्री महाशय, मंत्री महाशय। बोलो, कहाँ चले? वो उसे पकड़ते हैं, लेकिन इतने ऊपर से उसे पकड़ेंगे कैसे? रुकिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ओ बुलबुल पक्षी, सुन पा रही हो? मंत्री महाशय तुम्हारे पास आए हैं, उनको विशेष जरूरत है तुम्हारी। थोड़ी सी इधर आओ। हाँ लड़की, मुझे सुनाई दे रहा है। प्रणाम मंत्री महाशय आपको। कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ?
इस राज्य के महाराज तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुम्हें नहीं लेके आऊं तो वो मुझे राज्य से निकाल देंगे। इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ओह अच्छा, तो चलिए फिर मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम जाओगी? वाह, तुमने मुझे बचा लिया। आप तो इस राज्य के मंत्री हैं। आपके अगर इतने से काम में मैं मदद नहीं कर पाऊं तो फिर मेरा जिंदा रहना ही बेकार है। मैं आपके साथ जाके महाराज को गाना सुना के आऊंगी। कितना सुंदर नसीब है मेरा, मैं राज दरबार में जा पा रही हूँ। अच्छे से जाना। बुलबुल पक्षी महाराज को गाना गा के सुना पाएगी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। खुश मिजाज में फिर वो चली मंत्री के साथ महाराज के पास। फिर ये है वो अद्भुत बुलबुल पक्षी। जी महाराज, यही है वो पक्षी। सभी ने तुम्हारा गाना सुना है, सिर्फ मुझे छोड़कर। अभी सुनाओ सुनाओ तुम्हारा गाना। ठीक है महाराज, गाना सुनाती हूँ। पक्षी गाना शुरू करती है और हर तरफ सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आंख बड़ा करके रुक जाता है और कोई सर हिलाते हिलाते थम जाता है और कोई तो अपने गालों पर हाथ रख के गाना सुनते सुनते थम जाता है। गाना खत्म होते ही सब लोग गाने की तारीफ करने लगते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा है तुम्हारा गला। आज से तुम राज दरबार के गायक के रूप में चुनी गई हो। आज से तुम यहीं पर ही रहोगी। लेकिन महाराज, मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, ये मेरा आदेश है। आपका आदेश मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी एक अनुरोध है। अनुरोध? अच्छा अच्छा, सुनाओ, क्या है तुम्हारा अनुरोध? हर रोज कम से कम एक बार के लिए मुझे अपने घर में जाने की अनुमति देनी होगी। घर में जाने का अनुमति? ठीक है ठीक है ठीक है, जाना। लेकिन तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा एक सोने का धागा, जो इस जगह से लेकर तुम्हारे घर तक लंबा होगा। आप जो भी कहेंगे महाराज। और किया भी क्या जा सकता है। महाराज को गाना सुनाने आकर बुलबुल पक्षी हो गई थी बंदी। बुलबुल पक्षी के लिए बहुत खराब लग रहा है। कितने दिन हो गए हैं उसका गाना नहीं सुना। कैसे सुनेंगे उसका गाना? वो अभी सिर्फ महाराज और राज दरबार के सभी को गाना सुनाती है। दरबार का दीवार भेद करके वो आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है। जंगल में सभी उसके गाने के लिए इंतजार करते हैं। अब हिरण भी अभी पहले जैसे नहीं आते हैं। राज्य में सभी के हालात ही ऐसे ही हैं। सभी आशा में बैठे हुए रहते हैं कि अगर एक बार बस उसका गाना सुनने को मिल जाता तो शांति छा जाती। मेरा मन कह रहा है कि एक न एक दिन वो जरूर अपने इस बंदी जीवन से मुक्त हो जाएगी और हम लोगों को पहले जैसे गाना सुनाएगी। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गया। बुलबुल पक्षी भी मुक्त नहीं हो पाती। लेकिन एक दिन बुलबुल पक्षी का नसीब ने उसका साथ दे दिया। राज दरबार में घटी एक अनोखी घटना। आज फिर से क्या सुनाओगे लेखक?
ये तो एक बहुत बड़ा डब्बा है। असल में आज भी एक नया जानने का चीज, जो जानने के बाद आपको मिलेगा खुशी और साथ ही में आप चौंक भी जाएंगे। ओह अच्छा, सच में? तो क्या है अंदर इसमें जो जानने के बाद मैं चौंक जाऊंगा? हाँ? ये लीजिए महाराज, आपके लिए ही लाया हूँ। ये क्या है? ये तो एक सोने का पक्षी है। जी हाँ महाराज, ये एक सोने का ही पक्षी है, लेकिन ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। फिर आप खुद ही देख लीजिए, एक बार चाबी लगाकर इसे चालू कर दीजिए। ठीक है ठीक है। मंत्री देखिए तो एक बार चाबी लगाकर। वाह वाह, वही वाह, ऐसा अद्भुत चीज पहले तो कभी मैंने नहीं देखा है। कितना सुंदर गाना गाती है, एकदम बुलबुल पक्षी के जैसा। नहीं नहीं मंत्री, ये गाना तो बुलबुल से भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। इतना सुंदर चीज तुम्हें कहाँ से मिला लेखक? हैं? कहाँ से मिला? मैं गया था बहुत दूर, सागर पार करके। वहाँ पर कविताओं के प्रतियोगिता में मेरा कविता हुआ था सर्वश्रेष्ठ, और पुरस्कार स्वरूप मुझे ये उन्होंने दिया था, और मैं इसे पाने के बाद ही तुरंत आपके पास लेके आया हूँ महाराज। वाह वाह, बहुत अच्छा किया है। जब भी मन हो तभी मैं उसका गाना सुन पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर महाराज, बुलबुल पक्षी का क्या होगा? उसको मुक्त कर दो। उसका उम्र भी हो चुका है और पहले जैसे गले में सुर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है महाराज, मैं आज ही उसे मुक्त कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ, आज से तो मुक्त हो बुलबुल। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है मंत्री महाशय। मैं फिर से जंगल में सभी के लिए गाना गाऊंगी, खुले आसमान में उड़ूंगी उड़ूंगी उड़ूंगी। मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि मैं ही तो हूँ तुम्हें पकड़ कर लाया था। जाओ, अच्छे से रहना और मुझे याद रखना। आप तो और कुछ भी नहीं कर सकते मंत्री महाशय। आप थोड़ा सा भी दुखी मत होइएगा। आपका जब भी मन होगा आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको गाना सुनाऊंगी। अब तुम जाओ, ठीक है? अलविदा। अलविदा। इसके बाद बहुत साल बीत गए। महाराज अब उस यांत्रिक पक्षी का गाना सुनकर ही अपना दिन बिताते थे, लेकिन महाराज धीरे धीरे बीमार हो गए। आपका दिया गया उस पक्षी का गाना सुनकर ही महाराज इतने दिन तक खुश थे। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। कुछ दिनों के लिए सही मैं उनको खुश रख पाया। लेकिन अभी दिन ब दिन उनका हालत खराब होता जा रहा है। पता नहीं अब कितने दिन और वो गाना सुन के अच्छे से रह पाएंगे। कौन? कहाँ है? जल्दी आओ इधर। पक्षी का क्या हुआ? गाना क्यों नहीं गा रही है? ये क्यों नहीं गा रही है? शायद महाराज बुला रहे हैं। चलिए लेखक जी, जाके देखते हैं क्या हुआ। हाँ चलिए, जल्दी चलिए। तुम्हारा पक्षी और गाना नहीं गा रहा है। मुझे बचाओ लेखक जी, मुझे बचाओ। महाराज, ये पक्षी और गाना नहीं गाएगी। ये क्या कह रहे हो? क्यों? मैं फिर मर जाऊंगा लेखक। मुझे तुम बचा लो। क्यों? पक्षी और क्यों नहीं गाएगी? क्योंकि एक खिलौना है,
बहुत दिन इस्तेमाल के कारण ये खराब हो गया है। फिर क्या मुझे भगवान ऐसे ही सुर के बिना, भगवान मुझे गाने के बिना मौत दे देंगे? नहीं नहीं महाराज, मेरे रहते ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ अभी। बुलबुल पक्षी सुन पा रही हो? बुलबुल पक्षी सुन पा रही हो? मैं मंत्री हूँ। राजा मौशाई बहुत बीमार है, थोड़ा नीचे उतर के आओ। कौन? मंत्री महाशय आप? देखती हूँ। क्या हुआ मंत्री महाशय? असल में महाराज बहुत बीमार है और सिर्फ तुम ही उनको ठीक कर सकती हो। मैं जरूर आऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा जीवन मैं उनको गाना सुनाऊंगी। हाँ चलो। उसके बाद फिर से बुलबुल पक्षी चली आई राज दरबार में। हर रोज अभी वो महाराज को गाना गा के सुनाती है। महाराज धीरे धीरे ठीक भी हो रहे थे, लेकिन एक जैसे गाने सुनाते सुनाते बुलबुल पक्षी को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी वो राज दरबार में रहकर ही गाना सुनाती ही जा रही थी महाराज को। जय हो महाराज की, जय हो बुलबुल पक्षी की। प्रणाम महाराज आपको। मुझे माफ कर दो बुलबुल। तुमको एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं समझ ही नहीं पाया कि जीव जंतु वन में ही सुंदर हैं। इस तरह मत कहिए महाराज। मैंने तुमको उपेक्षा किया है और उसी चीज का मुझे सजा मिल रहा है। महाराज आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सभी मिलकर लाल नदी के पार जाएंगे बुलबुल पक्षी का गाना सुनने को। बाहर की रोशनी हवा अगर अंदर आएगी तो फिर महाराज ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। राज दरबार के सारे दरवाजे खिड़की खोल दीजिए, फिर तो मैं हूँ ही। महाराज को हर रोज गाना सुनाऊंगी। हाँ ठीक है, वैसा ही होगा। जल्दी से दरबार के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। तुमने मुझे बचा लिया बुलबुल, बचा लिया मुझे तुमने। मैं अभी फिर जाती हूँ। ठीक है, अभी तुम जाओ। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। अलविदा दोस्त, अलविदा दोस्त, अलविदा दोस्त, अलविदा, अलविदा, अलविदा। बुलबुल पक्षी फिर से मुक्त हो गई और महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब राजा मौशाई का जब भी मन करता तब वो खुद जंगल में जाकर बुलबुल पक्षी का गाना सुन के आते। बुलबुल पक्षी भी मुक्त होकर आनंद में गाना सुनाती महाराज को। बुलबुल पक्षी और महाराज अब दोनों ही बहुत खुश हैं।